साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 13.7 में यदि हम बात करें बच्चे, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं शंकु का आयतन। हमने शुरुआत में सीखा था घन और घनाभ का आयतन, फिर हमने सीखा बेलन का आयतन, और अब हम सीखेंगे शंकु का आयतन। तो ये बच्चे शंकु कैसे बनता है, शंकु में क्या क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होती है, रेडियस होता है, हाइट होता है। ये सारी चीजों को हमने पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था 13.1 में। यहाँ केवल ध्यान दीजिएगा कि शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये होता है शंकु का आयतन। और उसके बाद रिलेशन बनता है L बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको हमने लिखवाया था, एक बार फिर से लिखवा दे। ठीक, अब बाकी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं। वह पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और संपूर्ण होता है पाई आर प्लस ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो चलिए बच्चे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले में कहा गया उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले के पहले में त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी। यदि हम बात करें तो त्रिज्या हमको दिया गया है 6 सेमी, ऊंचाई हमको दिया गया है 7 सेमी। तो करा इसका आपको क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। यानी कुल मिलाकर इसमें हमको त्रिज्या भी दिया गया है और हाइट भी दिया गया है। बस फार्मूला लगाना है और आयतन निकाल देना है। क्या लिखेंगे हम, शंकु का आयतन बराबर, तो फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू रखेंगे 1/3 पाई का मान 22/7, और रेडियस कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, और हाइट कितना है, रेडियस 6, हाइट रेडियस 6 है तो 6 का स्क्वायर, और हाइट कितना है 7, तो 7। ये 7 से ये 7 कट गया। ठीक, और यहाँ बचा हमारा 1/3 गुणते 22 गुणते 6 गुणते 6, 3 के 3, 3 दूनी 6। तो गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12, यानी 6 दूनी 12, 12 गुणा 22 में करेंगे 264 सेमी क्यूब। ठीक, ये हमारा हो गया शंकु का आयतन। यानी ये पहला हमारा कंप्लीट। इसी का दूसरा दिया गया है। दूसरे में यदि हम बच्चे बात करें तो रेडियस हमको दिया गया है 3.5 सेमी, और यदि हम हाइट की बात करें, ऊंचाई हमको दिया गया है 12 सेमी, और इसका भी कहा जा रहा है h बराबर 12 सेमी। और इसमें भी हमसे कहा जा रहा है कि शंकु का आयतन निकाल दीजिए। तो फार्मूला हमारा है शंकु का आयतन बराबर, फार्मूला तो वही है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर, तो 3.5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 12, 3 के 3, 3 चौक 12। ठीक, फिर यहाँ समझिए बच्चे, ये हो जाएगा हमारा 22/7 गुणते 3.5 गुणते 3.5 गुणते 4, ये 5 है बच्चे। काट देंगे 7 से, 7 के 7 इसे काटे, 7 0 0 7 5 35। जिसे अगर हम करेंगे बच्चे तो हो जाएगा 5 चौक 20 यानी बनेगा। अगर 0.5 गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 गुणा इसमें करेंगे तो 35 दूना 70, 7 हो जाएगा 22 7 154। इसका आप फाइनल गुणा करेंगे तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। देखो आप हमारा मत देखना, जैसे आप गुणा आता होगा 22 गुणा 3.5 में करिएगा, फिर जो आएगा 0.5 में करिएगा, फिर जो आएगा 4 में करिएगा, आ जाएगा कुल मिलाकर 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा दूसरा भी कुल मिला करके यानी पहले का जो दूसरा था वो भी कंप्लीट होता है।
अब अगर बच्चे हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है। शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 25 सेमी है। यहाँ लीटरों में धारिता ज्ञात करना है और इस बार हमको ऊंचाई न देकर तिर्यक ऊंचाई दे दिया गया है और आयतन के लिए हमको ऊंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक। और लीटर में ज्ञात करना है धारिता। तो समझेगा बच्चे, घबराना नहीं। पहले यानी दूसरे के पहले में जो रेडियस दिया गया यानी आर हमको दिया गया है, आर हमारा है 7 सेंटीमीटर। और अगर बात करें हम यच नहीं दिया, तिर्यक ऊंचाई एल है, एल दिया है हमको 25 सेंटीमीटर। तो ये बच्चे समझेगा ध्यान से, अगर हमको धारिता निकालना है, धारिता मतलब आयतन होता है, तो अब यहाँ समझिए वहां पर हमको h की आवश्यकता होती है क्योंकि हमने देखा कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। हमें l नहीं बल्कि क्या चाहिए, h चाहिए। r और h चाहिए, तो r तो हमारे पास है लेकिन l हमारे पास नहीं है, तो r तो हमारे पास है और l है लेकिन हमारे पास h नहीं, जो कि हमको h की आवश्यकता है। तो वहाँ कॉम्बिनेशन पढ़ा है, रिलेशन पढ़ा है, l बराबर होता है अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक। तो अब यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से, क्योंकि हमको देखो एक तो रिलेशन ये होता है l बराबर अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और इसी चीज को अगर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अगर हम इधर स्क्वायर कर देंगे यानी l स्क्वायर बराबर करेंगे, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ जाएगा एल स्क्वायर, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। तो ये भी जानते रहेगा कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर तो वहाँ अंडर रूट हो जाता है। तो यहाँ समझिए एल हमको दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर आर है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 25 का वर्ग करेंगे तो 25 50 में 625 होता है, तो हो जाएगा 625 बराबर 7 सते 49 प्लस एच स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 625 माइनस 49 बराबर एच स्क्वायर। ये बच्चे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 576। ये देखो 15 में से 9 गया तो 6 और 11 में से 4 गया तो 7, यानी बचा है 576। 576 बराबर एच स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर यहाँ अंडर रूट हो जाएगा यानी वर्गमूल निकल जाएगा, तो 576 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 24 आएगा। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर के हमको, क्योंकि ये हाइट है तो हाइट क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए h बराबर यहाँ हो जाएगा 25 सॉरी 24 का वर्गमूल है, h बराबर हो जाएगा 24, या फिर लिख देंगे h बराबर 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास h आ गया है। अब उस बर्तन की धारिता जो है वो लीटरों में ज्ञात करना कोई कठिन कार्य नहीं है, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या लिखेंगे बच्चे, दूसरे में पूछा गया था शंकु के आकार की बर्तन की धारिता, शंक्वाकार बर्तन का आयतन। तो शंकु है तो शंकु का आयतन होता है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो 1/3 पाई का मान 22/7, रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर, और यह छवि हमने निकाला कितना 24, 1/3 पाई का मान 22/7, रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर इंटू 24। ये बच्चे 7 की एक घात से घात कट गया, 3 1 के 3 3 8 24, गुणा कर देंगे अगर तो हो जाएगा कितना 1200। जब यहाँ गुणा करेंगे 22 7 154, 154 गुणा 8 में करेंगे तो हो जाएगा 1232। 1232 ये बन गया हमारा सेमी क्यूब। और कह रहा था इस बर्तन की धारिता आपको किस में बताना है बच्चे, लीटर में। तो हम जानते हैं कि 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर बनता है। इतने सेमी क्यूब में कितना लीटर बनेगा, 1000 से क्या करेंगे हम भाग कर देंगे।
क्या लिखेंगे हम? शंक्वाकार बर्तन की धारिता। तो ये बच्चे क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे 1232 बटे 1000, और ये किस में चेंज हो गया है? लीटर में। यहाँ दशमलव भाग करेंगे तो कुल मिलाकर आ जाएगा 1.23 लीटर, 232 लीटर। ये हमारा हो गया शंक्वाकार बर्तन की धारिता। ठीक है, ये हमारा जो है दूसरे का पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब अगर दूसरे के दूसरे क्वेश्चन की बच्चे हम बात करें तो समझिएगा ध्यान से। दूसरे के दूसरे क्वेश्चन में हमको दिया गया है दूसरे का दूसरा। अब अगर बात करें दूसरे के दूसरा, हमको कह रहा है कि ऊंचाई 12 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी है। इसमें अगर हम बात करें, ऊंचाई हमको दे दिया गया यानी h कितना 12 सेमी, और तिर्यक ऊंचाई यानी l कितना दिया गया है 13 सेमी। तो कह रहा है इस बर्तन की धारिता आप लीटर में बता दीजिए। तो अगर बात करें, पहले हम निकालेंगे आयतन। आयतन के लिए हमको आवश्यकता होती है रेडियस और हाइट की। तो हाइट तो हमारे पास है, रेडियस हमारे पास नहीं है। फिर से यही वाला फार्मूला लगेगा, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। फार्मूला यहाँ डायरेक्ट हम लगा देते हैं। होता है L स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर नहीं पता है, रहने दिए, प्लस H स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ समझिएगा 13 13 में 169 बराबर R स्क्वायर और 12 बराबर में 144। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 169 माइनस 144 बराबर R स्क्वायर। घटा देंगे तो 169 में से 44 कटेगा, हो जाएगा 25 बराबर R स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ वर्गमूल निकल जाएगा। तो 25 का वर्गमूल होता है 5, तो जाएगा 5 बराबर R, या R बराबर 5 सेमी। तो हमारे पास अब मिलाकर रेडियस और हाइट आ चुकी है। अब मैं क्या काम करूंगा, शंक्वाकार बर्तन की धारिता को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, फिर सॉल्व कराते हैं। हाँ बच्चे, इसके आगे हम लोग समझते हैं। तो लिखा है शंक्वाकार बर्तन का आयतन बराबर, तो शंख के आकार का है आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो 1/3 पाई का मान 22/7 होता है। रेडियस R स्क्वायर यानी R को हमने निकाला है 5, तो 5 का स्क्वायर, और हाइट कितना है 12। 3 1 के 3, 3 चौक 12। उसके बाद अब कोई नहीं कटेगा। तो हम क्या काम करते हैं बच्चे, देखो ध्यान से, गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम 25 गुणा 4 में कर दिए, तो 25 चौको 100, 100 गुणा 22 में करेंगे तो हो जाएगा 2200/7। 2200/7। ठीक है, ये हो गया हमारा सेमी क्यूब। चाहे तो आप इसको जो है वो जो है कि भाग करके दशमलव में बदल सकते हैं, और चाहे तो ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां लिखेंगे हम शंक्वाकार बर्तन की धारिता। तो यहां समझिए ये सेमी क्यूब है, और हम जानते हैं कि 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। 1000 से इसमें क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे। भाग मतलब होता है बटे, तो हो जाएगा 2200/7/1000। ठीक, अब इसके बटे माना जाता है 1, 4 पद बनेगा तो पलट जाएगा, चौथा जाता है पहले के पास और तीसरा जाता है दूसरे के पास। तो ये हमारा फाइनल बन जाएगा, ऐसे बनेगा 2200/7 गुणते 1000। तो जो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, और यहाँ हो गया हमारा 11 और 2 पंचे 10, 11/35 भाग कर देंगे। अच्छा, इतने जरा बटन में इतना हमारा हो गया लीटर।
तो दशमलव में भी दे सकता है, तो आप दशमलव में देगा तो दशमलव में क्या करेंगे आप लोग, भाग कर लीजिएगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो बच्चे तीसरा क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेमी है। साफ शब्दों में शंकु की ऊंचाई दिया जा रहा है, इसका आयतन 1570 सेमी क्यूब है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बस कुछ नहीं, ऊंचाई दिया जा रहा, आयतन दिया जा रहा और क्या ज्ञात करना है हमको, त्रिज्या। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, ऊंचाई यानी h हमको कितना दिया जा रहा है, शंकु की ऊंचाई 15 सेमी और शंकु का आयतन दिया जा रहा है, शंकु का आयतन कितना दिया जा रहा है, 1570 सेमी क्यूब और करा पाई बराबर आपको जहां यूज करना है 3.1। ये बच्चे चलिए समझिएगा ध्यान से, शंकु का आयतन का हम फार्मूला जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570, 1/3 गुणते पाई का मान 3.14 यूज करने के लिए बोला है। रेडियस हमारी कितनी है 15, तो 15 का सॉरी रेडियस तो ज्ञात करना है, रेडियस तो ज्ञात करना है। तो आर स्क्वायर हाइट हमारा है 15 बराबर 1570, कट रहा है तो काट देते हैं, 3 1 3 3 5, इसका गुणा इसमें कर लेंगे हम, अरे यहाँ गुणा कर देते हैं जब यहाँ, अरे यहाँ काट दे रहे हैं यार, तुम्हारा नहीं है जब काटेंगे यहाँ पर तो समझिएगा ध्यान से, गुणा करेंगे जब तब, और नहीं कट रहा तो काटेंगे। 5 1 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, फिर 5 1 5 बस गया 2 हो गया 20, 5 चौक 20। हमें चाहिए रेडियस का मान, जिससे हम क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो आर स्क्वायर बराबर बन जाएगा हमारा 314/3.14। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान, आर स्क्वायर बराबर अगर यहाँ 2 अंक दशमलव खिसकाएंगे तो वहां 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 314 के बाद डबल जीरो अपान नीचे हो जाएगा 314, तो काट देते हैं 314 के 314 यहाँ पे होगा 314 के 314, डबल जीरो था डबल जीरो, यानी भाग करेंगे तो 100 बात जाएगा। आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100। अब यहाँ से स्क्वायर देगा तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर, यानी वर्गमूल निकल जाएगा, और वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस 10 सेमी, लेकिन ये रेडियस है तो हम प्लस का ही 10 सेमी कंसीडर करेंगे। ठीक, तो इसकी जो रेडियस हो गई वो 10 सेमी हो गई। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने यानी तीसरे तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।